स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम प्रसाद और आज जो हम बच्चों बात करेंगे ड्यू सोल में एडमिशन हम किस तरीके से लें, क्या क्राइटेरिया है, उसके लिए कितनी एलिजिबिलिटी चाहिए और डेट्स कब से स्टार्ट होगी, रजिस्ट्रेशंस और आदि तमाम चीज़ों के बारे में बच्चों आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको बता दिया जाए बच्चों, जो हमारा ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ड्यू सोल एडमिशन 2020, तो हम इसके बारे में पूरा बताएंगे। डेट कितने तारीख से स्टार्ट होगा, रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से, उसके लिए एलिजिबिलिटी कितनी चाहिए, मतलब योग्यता कितनी होनी चाहिए, कोर्स कौन कौन से जो ड्यू सोल करवाती है उसके बारे में, और फीस कितनी कितनी होगी उस सभी के बारे में जानेंगे। यदि बच्चों ये वीडियो आप सभी को पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि सभी बच्चों को पता चल जाएगा कि एडमिशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो चलिए बच्चों बताते हैं हम सबसे पहले डेट्स के बारे में। ठीक है, तो हम सबसे पहले आते हैं बच्चों ड्यू सोल एडमिशंस जो है हमारा सोल एडमिशंस ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी हैज स्टार्टेड द रिलीजिंग ड्यू सोल रिजल्ट फॉर द मैजून ऑफ ओपन बुक एग्जाम इन ऑनलाइन मोड। तो उन्होंने मोड चालू भी कर दिया है और उन्होंने अभी तक उन्होंने किसका दे दिया है बच्चों रिजल्ट, जैसे कि आप सभी को पता होगा अभी इसी सप्ताह आया है रिजल्ट बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स का पार्ट 1 और सेकेंड सेमेस्टर का आ गया है। तो जो इस बच्चों ने चेक नहीं किया वो चेक कर सकते हैं sol.due.ac.in पर जाकर। 12 तारीख को आया था। अब बात रह गई बच्चों बीए वालों का कब आएगा। बीए वालों का भी रिजल्ट बच्चों आने वाला है, ठीक है ना। तो ड्यू सोल जो एडमिशन्स है नोटिफिकेशन रिलीज़ की है उन्होंने मंथ ऑफ अक्टूबर। जो ड्यू सोल एडमिशन्स है वो कब से स्टार्ट होगा, मंथ ऑफ अक्टूबर से। उसके बाद बच्चों जो दूसरी चीज़ है, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ड्यू सोल एडमिशन्स विल बी ऑल्सो स्टार्ट द मंथ ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर से ही बच्चों आप सभी के एडमिशन्स चालू हो जाएंगे और वो कौन कौन से कोर्स के लिए होंगे उसके लिए हम बात करते हैं बच्चों, आप सभी को बताएंगे। तो जो वो कोर्स चालू होंगे बच्चों वो आपका बीए इंग्लिश ऑनर्स, बीकॉम, बीए पॉलिटिकल ऑनर्स, बीए प्रोग्राम, एमकॉम और एमए पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, हिंदी आदि जो ये है हमारे पीजी कोर्स हैं। और यूजी कोर्स के लिए हमारा बच्चों ये है अंडर ग्रेजुएट बीए इंग्लिश ऑनर्स, बीकॉम, बीए पॉलिटिकल, बीए प्रोग्राम, इस तरीके से होंगे, ये हमारा यूजी है। और पीजी कोर्स के लिए बच्चों एमए हिंदी, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और एमकॉम, इस सब्जेक्ट के लिए एडमिशन स्टार्ट होंगे बच्चों अक्टूबर से। मंथ ऑफ अक्टूबर 19 अक्टूबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा। वो डायरेक्टली कहा गया है, तो अभी स्पेसिफिक बोला भी नहीं गया कि, लेकिन स्टार्ट आपके अक्टूबर से ही होंगे और उससे पहले आप सभी का रिजल्ट आएगा बच्चों। देन आगे those who wish to enroll themselves in the postgraduate programming course the need to appear this the entrance test। जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट के लिए प्रोग्राम के लिए डालेंगे उन सभी के लिए क्या है, उनको नेट क्लियर जो उनका एंट्रेंस है वो क्लियर करना पड़ेगा, जब भी जाके उनको पीजी कोर्स में एडमिशन मिल सकता है। तो लेटेस्ट बच्चों क्या था जो रिजल्ट था आप उसको चेक भी कर सकते हो, जो आया था अभी बीकॉम ऑनर्स और प्रोग्राम के लिए। तो आगे अब आगे आते हैं बच्चों, हम इसी में बताएंगे ड्यू सोल, जैसे कि आपने देखा ही होगा ये गेट हमारा और नोट इवेंट द एप्लीकेशन एडमिशन स्टार्ट किस किस चीज़ों के लिए होगा, ये देखिए आप ड्यू सोल एडमिशन्स यूजी और पीजी एडमिशन्स, अंडर ग्रेजुएट कैटेगरी एग्जाम्स, और ये जो जितने पीजी होते हैं एम में जितने भी एम के आगे लगता है और एग्ज़ाम लेवल यूनिवर्सिटी से होगा। ये बच्चे जो आप करते हो सभी एजुकेशंस है डिस्टेंस है, ठीक है ना। मोड ऑफ सिलेक्शन डायरेक्ट होता है और ये जो पीजी में जो हम कोर्स लेते हैं उसमें मेरिट बेस पे भी होता है और एक एंट्रेंस बेस पे, लेकिन इसमें क्या होता है डायरेक्ट एडमिशन, फॉर्म भरो डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन पीजी कोर्स के लिए जितने भी एमकॉम एमए हो गया तो इन सभी के लिए क्या किया जाता है बच्चों, इनके लिए एंट्रेंस क्लियर करना पड़ता है। सोल इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी है उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं बच्चों। इंपॉर्टेंट डेट्स जो मैं आपको बता दूं बच्चों, हमारा रिजल्ट, हॉल टिकट कब कब आएंगे और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो एडमिशन्स का है वो कब से स्टार्ट होगा न्यू सेशंस के लिए, पीजी और अंडर ग्रेजुएट दोनों के लिए ही वो आपका अक्टूबर से हो जाएगा, मंथ ऑफ अक्टूबर 2020 से ही। तो सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, जितने भी नए बच्चे जो अभी अप्लाई कर रहे हैं ड्यू में, तो उन सभी के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है। जिस बच्चों ने अगर कहीं लिया हुआ है तो सोल हमारे लिए बेटर ऑप्शन है, ठीक है ना। तो एडमिशन हमारे स्टार्ट होने वाले, सभी बच्चे तैयार हैं। अब क्या क्या चीज़ें चाहिए हम उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो आगे जानते हैं बच्चों क्या चीज़ें हैं हमारी। तो जो एप्लीकेशन विद द लेट फीस जो इसमें है इस बार टू बी नोटिफाइड, अभी बताया नहीं गया है, वैसे तो लेट फाइन बोल नहीं रहे हैं।
और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सभी ये हमारा 30 नवंबर तक बोल रहे हैं, वैसे होगा लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है, उसके बाद भी बढ़ाया जा सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, नॉट बी नोटिफाइड। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम तो ये तो हो गया आपका। तो प्रोसीजर क्या होता है बच्चों? प्रोसीजर मतलब क्या क्या क्राइटेरिया है जो डिफरेंट यूजी और पीजी प्रोग्राम एडमिशन्स के लिए क्या है बच्चों? एंट्रेंस टेस्ट होता है किसके लिए? पीजी कोर्सेज के लिए। कैंडिडेट हु फिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रजिस्टर्ड, उसको पूरा क्राइटेरिया फिल करना होता है। क्राइटेरिया बच्चों क्या चाहिए देखो, सबसे पहले फॉर द एडमिशन्स बी और बीकॉम प्रोग्राम के लिए कैंडिडेट मस्ट हैव टू क्वालिफाई द 12th पास होनी चाहिए बच्चों। जितने भी बच्चे हैं जो बीए और बीकॉम बैचलर अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन लेना चाहते हैं 12वीं पास होना चाहिए, 50% से अंक अधिक होने चाहिए। और मास्टर डिग्री के लिए एमए एमकॉम के लिए उनको या तो उनके मार्क्स अच्छे होने चाहिए या तो फिर उनकी जो उन्होंने एंट्रेंस निकाल दिया उसके लिए, तो दोनों चीज़ ही मैंडेटरी है उसके लिए आपका मास्टर डिग्री के लिए। अब आते हैं बच्चों सोल एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो किस तरीके से हम फिल करें और हम उसको किस तरीके से फिल करेंगे, कैसे आएगा, स्टेप टू फिल वो मैं आपको बताता हूँ, बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, रजिस्टर योर सेल्फ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर बच्चों हमेशा वही डालें जो आप रखते हैं, हमेशा चालू रखेंगे क्योंकि आपको 3 साल तक यही मोबाइल नंबर रखना है। और मेल वैसे ही रखें जिससे कि आपको सोल किसी भी सिचुएशन में आपको मेल कर सके, ठीक है ना। तो मेल बिल्कुल सही होनी चाहिए, मोबाइल नंबर ध्यान से भरें आप सभी पहले नंबर में बच्चों। स्टेप 2 में बच्चों क्या करना है आप सभी को वो मैं आपको बताता हूँ। स्टेप 2 में जो लॉगिन बाय यूजिंग क्रेडेंटियल और फिल द ड्यूज एप्लीकेशन फॉर्म पूरी सावधानी पूर्वक भरना है उसको। अपलोड द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो आपने स्कैन करके फोटोग्राफर हो गया, सिग्नेचर हो गया, एजुकेशनल मार्कशीट हो गई, यह सभी आपको क्या करना है बच्चों? सबमिट करनी है, ठीक है ना। तो वो सोल वाले ये देखते हैं आगे। देन आपको 4th स्टेप में क्या करना है बच्चों? पे द एप्लीकेशन यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी के भी जरिए आप पे कर सकते हो फीस को, एडमिशन फीस। और 5th जो हमारा बच्चा स्टेप है, प्रिंट आउट योर ड्यूली फिल अप द फॉर्म, वो उसको ज़रूर रखें और डाउनलोड द आई कार्ड जरूर कर लें ताकि आपके पास एक प्रूफ होगा, एविडेंस होगा जिसके ज़रिए आप अगर भविष्य में कभी भी ड्यू ऑफ सोल ऑफ ओपन लर्निंग के स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं तो आपको उसके ज़रिए ही आपको बुकें प्राप्त होगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ तक कि ध्यान रखिएगा बच्चों। अब आगे की बात करते हैं हम। सोल एप्लीकेशन फ़ीस कितनी होगी? कई बच्चों का ये सवाल होता है सर कि जो इस कोर्स में मुझे एडमिशन लेना है तो कितनी फ़ीस होगी, बीकॉम के लिए कितनी होगी, एमए के लिए कितनी होगी? तो उसके लिए भी बच्चों बताया गया है यहाँ पे पूरा। तो आप मैं दिखा देता हूँ एक एक करके। यहाँ पे कुछ फ़ीस है। अब जो फॉर्म का है आप ये देख सकते हो, ड्यू एप्लीकेशन फॉर्म कितनी है बच्चों? 500 रुपये है। तो ओबीसी और अनरिजर्व्ड के लिए है 500 रुपये फीस है, और वहीं एसटी ओबीसी के एसटी के लिए कितनी है? 250 रुपये फीस है बच्चों। तो जब ये बात हो गई हमारी, हम आगे आते हैं, आगे की ओर बताएंगे क्या है हमारा। डायरेक्ट एडमिशन होगा बच्चों आप सभी का। कैंडिडेट को लॉगिन जरूर करना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा बच्चों? क्लिक ऑन द ऑफिशियल साइट जो है ड्यू सोल डालना है। उसके बाद द होम पेज लॉगिन विल टू अपीयर द स्क्रीन और एंटर टू यूज़र नेम और पासवर्ड। लॉगिन ये करके उसके बाद आप आओगे, इस तरीके से आप देखोगे यहाँ पर आपका पूर्ण रूप से खुल जाएगा आपका पेज। रोल नंबर, बर्थ नंबर, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है बच्चों, ठीक है। तो जब उसके बाद ये पेज इस तरीके से ओपन होकर आएगा और आपका यहाँ से सेव करना है और इस तरीके से आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी, ठीक है। अब आते हैं बच्चों आगे की बात बताएंगे आपको। लॉगिन विंडो विज अपीयर स्क्रीन, क्लिक सेव बटन, कैंडिडेट नाउ एक्सेस द स्टूडेंट प्रोफाइल, वो प्रोफाइल में देख सकते हैं। और एडमिट कार्ड आपका किस तरीके से आएगा? सोल की आईडी पे ही जाना है और उसको इस तरीके से हम करेंगे, देखेंगे। अब रिजल्ट बच्चों, रिजल्ट कब तक आएगा सभी बच्चों का? वो भी नवंबर तक आपका आ जाएगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट है बच्चों वो चीज़ आपको बता दें। एडमिशन के जरिए आपको क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट तैयार कर रखने हैं। एप्लीकेशन जो आपने भरा था वो, ओरिजिनल प्रोविजनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, यदि आप कोई अदर यूनिवर्सिटी से हो तो, अगर डिसलाइबिलिटीज़ हो तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए बच्चों आप सभी को। और रिजर्व कैटेगरी का अगर हो तो आपको उसका वो देना होगा। तो याद रखें इनकम सर्टिफिकेट है वो तो मांगेंगे ही आपसे, तो ये सब चीज़ तैयार करके रखिए इस 3-4 दिनों में बच्चों आप सभी। अब आगे की बात बताते हैं बच्चों हम। सब्जेक्ट के बेस के हिसाब से जो उसकी फ़ीस है और क्या क्या चीज़ चाहिए। यूजी जो है मेरिट बेस होता है, जो आपके मार्क्स उसी के बेस पे, और 12th चाहिए होती है उसमें। पीजी के लिए बच्चों 50% इन द टोटल इंटेक्स सीट्स
स्टूडेंट ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी 50% दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए होता है, बाकी अनदर के लिए होता है। कैंडिडेट अनदर यूनिवर्सिटी कर सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट जिस बच्चे का क्लियर होगा तो ये उसके लिए है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं ड्यू सोल कोर्स कौन कौन सा करवाती है। ठीक है, नेम ऑफ द प्रोग्राम, अब आएंगे हम यहाँ पे कौन कौन से वो कोर्स करवाएगी और कितनी फ़ीस किसकी है वो चीज़ें हम जान लेते हैं। स्टूडेंट रेसिडेंटिंग इन इंडिया, जो इंडिया से हैं, अबॉर्ड बाहर से हैं, और इंडियन से जो रेसिडेंसी। अब बीए प्रोग्राम के लिए बच्चे जो फ़ीस है वो इंग्लिश आप करो, चाहिए जितने भी कोर्स करोगे सभी की कितनी है, 3430 रुपये फ़ीस है। ठीक है, तो ये फ़ीस जो आपसे ली ही जाएगी। और यहाँ पे PWD के लिए 65 रुपये है, और जो नेशनल जो अलग हैं इंडिया से बाहर के हैं तो उनको 10,000 रुपये फ़ीस है। तो बीए प्रोग्राम के लिए जो फ़ीस बताई थी 3430 रुपये। बीकॉम के लिए बच्चों यहीं पे 100 रुपये ज़्यादा बढ़ा दी गई है, और आपका बीकॉम प्रोग्राम और कॉमर्स ऑनर्स के लिए 3530, और इसके लिए ऑनर्स के लिए क्या है 3830 रुपये है बच्चों। तो वहीं आप देख सकते हो सभी बच्चों की फ़ीस। बीए इंग्लिश के लिए 3530 है, बीए पॉलिटिकल साइंस के लिए बच्चों ये आपकी 3630 रुपये है। तो ये देख सकते हो आप। कोर्स हैं बच्चों, कोर्स कौन कौन सा करवाती है। संस्कृत जो उसका स्टूडेंट है, कोर्स फीस कितनी कितनी है। एमए की कितनी है बच्चों, अब मास्टर डिग्री बता रहे हैं। अभी हमने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वो उसकी अंडर ग्रेजुएट की बताई थी, अब पोस्ट ग्रेजुएट की बताते हैं कितनी है। संस्कृत करेंगे तो आपको 4900 रुपये हैं, हिस्ट्री के भी 4900, पॉलिटिकल साइंस के भी 4900, और हिंदी के भी 4900 को। लेकिन एमकॉम के लिए कितने हैं बच्चों 5100 रुपये। सबसे ज़्यादा फीस जो मास्टर डिग्री में सबसे ज़्यादा किसकी है, एमकॉम की है, कॉमर्स लाइन से। अब रिजर्वेशन किस तरीके से होता है बच्चों, ओबीसी के लिए, एसटी, इन सभी के लिए भी होता है एडमिशन रिजर्वेशंस। शेड्यूल कास्ट के लिए 15% टोटल इंटैक्ट दे रखा है, और 7.5 इंटैक्ट दो जितने भी ट्राइब्स हैं हमारे बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी 27% है, और फॉरेन के लिए 5% सीट है इसमें रिजर्व्ड है, वो लेनी ही लेनी है, उसके अलावा और किसी बच्चे को नहीं लेंगे। तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ये जो हमारा है जितने भी संस्कृत, हिस्ट्री, हिंदी, कॉमर्स। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई है। यदि इसके बाद भी किसी बच्चों को कोई डाउट, आपका जो एडमिशन स्टार्ट होंगे 19 अक्टूबर से बोला जा रहा है, वैसे तो इसको अब इसमें चेंज भी हो सकता है, लेकिन आपका जो एडमिशन है इसी मंथ स्टार्ट होगा। सभी बच्चे इसको याद रखिएगा। और यदि मैं आपको बता दूं जितने भी बच्चे हैं, यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें बच्चों, और ये इंपॉर्टेंट मैसेज है सभी को भेजें। ठीक है ना, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से हम दोबारा मिलेंगे। ठीक है।